ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे आगे कि अगर दो वेक्टर्स को हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको एक वेक्टर दिया रहेगा ऐसे ए वेक्टर। ठीक है, हमें इसमें सब्सट्रैक्ट करना है बी वेक्टर, ये वाले वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो हमें ए वेक्टर माइनस बी करना है। हमें क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, जैसे किसी भी वेक्टर का हमें डायरेक्शन को अपोजिट करना है। जैसे बी वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है। यदि हमें माइनस बी वेक्टर निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन को मैंने जस्ट अपोजिट कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक है ना, ये हमें मिल जाएगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, हमें क्या बताना है, ए माइनस बी वेक्टर। तो बस सिंपल है, आप ड्रॉ करो, ए वेक्टर ये हो जाएगा, बी वेक्टर कैसे, ये वाला है बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर कैसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, माइनस बी वेक्टर। तो और ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पहले वाले वेक्टर का टेल से बाद वाले वेक्टर के हेड को कनेक्ट हम लोग कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट मिल जाता है। तो रिजल्टेंट क्या मिल गया हमें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बहुत ईजी है ना दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। यदि इसी चीज को हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से करेंगे वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, जब हम लोग पैरेललोग्राम से देखेंगे क्या होगा, ए वेक्टर ऐसे, ये हो जाएगा बी वेक्टर। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यदि हमें ए प्लस बी का निकालना रहता है, हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना रहता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके पैरेलल ये यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं प्लस बी, और इस ए के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, और इसके डायगोनल से हम लोग इसे मैच कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, अब हमें बताना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे होगा। सोचो, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इसी के डायरेक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा, जैसे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इसके डायरेक्शन को आप उल्टा कर दो, जैसे ये है ए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे कर, या तो आप इसको उल्टा कर दें, नहीं तो आप इसे उल्टा कर दें। ये बी वेक्टर है तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया क्या, माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको आप उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, माइनस बी वेक्टर। फिर कैसे हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो इसका जो सेकंड वाला जो डायगोनल होता है वो हमें क्या देता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, सो फ्रेंड्स, पॉलीगन मेथड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टेल हेड मेथड। टेल हेड मेथड, ओके ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे पॉलीगन मेथड हम लोग कब अप्लाई करेंगे, ये वाला लॉ हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब कोई भी दो से ज़्यादा वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग पॉलीगन मेथड का यूज करते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है, फिर एक वेक्टर ये है, फिर यहाँ पे एक वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, तो पॉलीगन मेथड से हम लोग ऐड करेंगे। बस वही चीज़ करना है, इसके टेल से इसके हेड को कनेक्ट करेंगे और हमें जो रिजल्टेंट देगा वो क्या देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बहुत ईजी है दोस्तों, तो बस इसमें और कुछ नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमें किसी वेक्टर को ऐड करना है तो ये मेथड हम लोग ग्राफिकली हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं वेक्टर्स के। सो फ्रेंड्स, नोट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। सो फ्रेंड्स, इसका पहला प्रॉपर्टीज़ होता है, ये क्या होते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और दूसरा होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। क्या होता है ये कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ होता है ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी कि हम जो ए को ए में बी को ऐड करें या फिर बी में ए को ऐड करें, ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, तो इक्वल देगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर को ऐड करें या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट जो देगा हमें वो इक्वल देगा। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत इजीली, जैसे आप देख लें ए वेक्टर यहाँ है, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट है आर। आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये वाला मिलेगा, आप इसे R1 बोल सकते हो, R1, ठीक है। ए प्लस बी को मैंने पहले ऐड कर दिया, इसमें इसके रिजल्ट में हम लोग सी को ऐड कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट इसके टेल, इसके हेड से मैंने इसको टेल को कनेक्ट किया सी वेक्टर को, और फाइनल रिजल्ट क्या आया, इसके टेल से इसके हेड, ठीक है, तो ये रिजल्ट आया, ओके। और जब हम इस मेथड से ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी पहले करना होगा, तो पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, सोचो, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर, तो रिजल्ट क्या होगा बी प्लस सी का, ये वाला होगा ना दोस्तों, ये रिजल्ट होगा, इसे आप R2 बोल सकते हो, R2 वेक्टर। और ठीक है, और इस R2 वेक्टर में हम लोग यदि ए वेक्टर ऐड कर रहे हैं, इस R2 वेक्टर में यदि ए वेक्टर ऐड कर रहे हैं इसमें ये वाला, तो भी क्या आ रहा है, देखो ए वेक्टर यहाँ से ऐसे गया और ये R2, इस केस में भी हमें क्या देगा, ये आर रिजल्टेंट ही देगा, यानी दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो दोस्तों वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो बस ये हमारा लॉ था। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। ये फ्रेंड्स, ये टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो दोस्तों पहला टाइप होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। ये क्या होता है, सिंपली आप सपोज करो कोई वेक्टर ए है, हमें क्या करना होगा, तो ए वेक्टर से ए वेक्टर को ही माइनस करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या आया आपका आंसर, जीरो आया। अच्छा, इतना तो पता होगा आपको कि वेक्टर को वेक्टर से माइनस करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, स्केलर तो आएगा नहीं। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो देते हैं और इसे बोलते हैं कि एक वेक्टर है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो नल वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, नल वेक्टर, ठीक है ना दोस्तों। तो नल वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपली इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है, और इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है, ओके। और आइए दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद, ये नल वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, यूनिटी, नाम से ही आपको स्पष्ट हुआ, यूनिट का मतलब 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसे सिंपली हम लोग डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इसे हम लोग यूज में लाते हैं। ये सिंपली क्या होता है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमें ए वेक्टर लिखना है, ए का यूनिट वेक्टर लिखना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए, और इस पर कैप देते हैं, ऐसे कैप। बी का यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो बी कैप लिखेंगे, ओके, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो और ये जेड एक्सिस है, तो हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, ओके। तो और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है। जैसे हमें किसी फोर्स लिखना है, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा आई कैप, यानी कि ये 10 न्यूटन, यानी कि आई कैप के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है। यदि फोर्स का वैल्यू यहाँ पे लिखा रहे, एफ फैक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस
10 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, बट 5 न्यूटन जो है, 5 न्यूटन किधर फोर्स लग रहा है, आई की डायरेक्शन में, कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये आई, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जबकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक है, यदि हम लोग और भी देखें तो हम लोग क्या कैसे इसे लिखते हैं, जैसे आप देखो ए वेक्टर जैसे कोई वेक्टर है, तो इसमें क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट वेक्टर है। दो चीज़ को मिलने से क्या बनता है, एक हमारा वेक्टर बनता है। तो वैसे हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जिसे हम लोग मॉड भी बोलते हैं, मॉड ए, ठीक है, मॉड ए इंटू ए कैप, ठीक है ना। यानी कि कोई वेक्टर कैसे बनेगा, एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। तो इसी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, यदि हम लोग को यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप नोट कर लेंगे प्लीज़ इसे। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम मैं इस पर दोस्तों कराऊंगा, यूनिट वेक्टर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आइए फिलहाल हम लोग और भी टाइप्स देखते हैं वेक्टर्स के, ठीक है। अच्छा, ये 2 वेक्टर हुआ, ठीक है, और भी देख लो, और भी क्या है, जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। फिर लाइक वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर, तो लाइक वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे एक वेक्टर हुआ ये ए वेक्टर, और इसके सामने मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया जो कि इसके जस्ट पैरेलल है, बी वेक्टर। तो ये हमारा क्या होगा, दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर होगा, ठीक है, या फिर पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। अनलाइक वेक्टर जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है, अनलाइक वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर कह लो। अपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एक वेक्टर होगा ये ए, और बी वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, बट पैरेलल होगा, पैरेलल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि ये है इसका अपोजिट ये वाला है, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड को मैं इक्वल कर दूँ, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ओके, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इसके बाद अनलाइक वेक्टर मैंने बताया आपको। अनलाइक वेक्टर, ठीक है, या फिर अपोजिट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, जैसे एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ए वेक्टर, इसके जस्ट पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड का, यदि लाइक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग सेम कर दें, इस लाइक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यदि हम लोग सेम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये इक्वल वेक्टर बन जाता है। बस छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, आपको इसे समझना होगा। और क्या क्या होते हैं, और भी बहुत सारे वेक्टर होते हैं, जैसे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। तो सारे को नाम को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह के वेक्टर को हम लोग कौन से किस नाम से जानते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके एग्जाम में किसी प्रॉब्लम में दे दे अनलाइक वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर, तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें प्लेन बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्लेन बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। किसी भी दो एक्सिस को मिलने से हमारा क्या बनता है, एक प्लेन होता है। जैसे एक वाइट बोर्ड है, आप सपोज करो आप इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं और इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो दो एक्सिस को मिलने से क्या हुआ, एक हमारा प्लेन का यहाँ पे प्लेन बना यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो दो एक्सिस मिलता है तो हमारा क्या होता है, प्लेन एक बनता है। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, जब कोई भी दो वेक्टर या फिर और भी बहुत सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो
तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो दो वेक्टर क्या है, वो कोप्लेनर है। जैसे एक वेक्टर को आप ऐसे बना दो, ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, तो कोप्लेनर वेक्टर हैं। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। अभी आइए देखते हैं और भी देखते हैं हम लोग क्या, तो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर ये क्या होता है दोस्तों। कोलिनियर वेक्टर जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी वेक्टर जब एक लाइन में होंगे, यानी एक एक्सिस पे होंगे, सपोज करिए हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो जब इसी एक्सिस में दो वेक्टर बनेंगे तो दो वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर, या फिर तीसरा वेक्टर ये हो गया, सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, तो कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, और एक और वेक्टर होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो को इनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या है यहाँ पे, तो को इनिशियल है, यानी कि सारे का इनिशियल पॉइंट कहाँ है, तो एक ही पॉइंट से ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे वेक्टर्स के टाइप, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए।